morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SBPS. In this video for 11th class in English physical education subject, I am teaching you disability and disorder. Today I will teach you second types of disorder, sensory processing disorder. इसे शॉर्ट में SPDB कहा जाता है. तो ये क्या होता है? देखिए, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये कंडीशन, ये एक दशा होती है इनमें जिसमें द ब्रेन हैज डिफिकल्टीज, जो आपका मस्तिष्क होता है उसमें कठिनाई होती है रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन, प्राप्त करने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में. दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस, जो आपके सेंसेस से आती हैं. इनफैक्ट वास्तव में इट रिफ्लेक्ट टू द वे, यह दर्शाता और तरीकों को द नर्वस सिस्टम, विशेष प्रकार से नर्वस सिस्टम प्राप्त करती है मैसेज संदेशों को फ्रॉम द सेंस से, एंड देन टर्न्स देम, उनको टर्न कर देते हैं इनटू प्रॉपर मोटर एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज. जनरली प्रायः ऑल दी एक्टिविटीज, सारी क्रियाकलाप सच है जैसे कि रीडिंग ए बुक, किताबें पढ़ना, और राइडिंग ए साइकिल, रिक्वायर्ड एक्यूरेट प्रोसेसन, इसमें आवश्यकता पड़ती है उचित प्रोसेसन की ऑफ सेंसेशन की. इट इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम, ये कुछ प्रकार का न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम होता है. दैट प्रिवेंट, जो रोकता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कुछ हिस्सों को दिमाग के फ्रॉम रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, प्राप्त करने से उस सूचना को रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली आवश्यकता पड़ती है. सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट सेंस, ये सेंस को अफेक्ट कर सकता है, सच एज टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट. It may also affect multiple senses. In this order, the person में स्क्रीम, इसमें व्यक्त होता है, वो स्क्रीम चिल्ला सकता है, बैंड टच, और में वॉमिट या वॉमिट कर सकता है, और ड्राइव अंडर द टेबल के अंदर जा सकता है आफ्टर हियरिंग द साउंड ऑफ ए डीप प्लायर आउटसाइड द विंडो. इन सम केसेस, कुछ दशाओं में, द पर्सन विथ SPD में रिमेन अनरिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग अराउंड हिम. Even he may fail to give any response, वह किसी भी उत्तर को देने में फेल हो सकता है. To extreme heat or cold or pain. इसके बाद देखिए causes of sensory possession, causes of SPD. SPD के क्या कारण होते हैं तो देखिए, the accurate cause of SPD is still unknown, वो भी अज्ञात है. However, some of the potential cause are stated below. पहला आपका रीजन होता है जेनेटिक cause. इसमें क्या लिखोगे? देखिए, रिसर्च स्टडी इंडिकेट, जो रिसर्च अध्ययन है वो दर्शाते हैं दैट की चिल्ड्रन बोर्न टू एडल्ट, मतलब बच्चे जो उन एडल्ट पैदा होते हैं हु है एक्टिमम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब ASD होता है, मे बी एट द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग, वो उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है डेवलप को SPD. साइंटिस्ट एल्यूड दैट द काउज ऑफ SPD आर कोडेड इनटू द चाइल्ड्स जेनेटिक मटेरियल में कोड किया जाता है. दूसरा होता है लो बर्थ वेट, जिसका वजन कम हो, लो बर्थ वेट. हाँ, इसमें क्या लिखना है? लो बर्थ वेट इज आल्सो कंसीडर्ड, उसको समझा जाता है वन ऑफ द काउजेज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग ऑफ डिसऑर्डर. थर्ड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर, NYVI, एनवायरमेंटल फैक्टर. देखो इसमें क्या लिखोगे आप? Usually children who are adopted from experience sensory possessing disorder due to some restriction in their early life और poor potential care के कारण. लास्ट आपका हो जाता है फिजिकल कॉज, शारीरिक कारण. इसमें क्या लिखोगे? देखिए, रिसर्च स्टडी हैव इंडिकेटेड, जो रिसर्च स्टडी वो दर्शा चुकी है दैट की इंडिविजुअल विथ SPD, कि वे व्यक्ति इसमें SPD होती है हैव नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, उनमें समान ब्रेन एक्टिविटी होता है. ब्रेन एक्सपोज टू सर्टेन स्टिमुली में एक्सपोज किया जाता है. इंडिविजुअल विथ SPD हैव
डिफरेंस इन ब्रेन स्ट्रक्चर भिन्न होते हैं, विच प्रोवाइड्स ए बायोलॉजिकल बेसिस फॉर द ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के ऑनसेट के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसके कंसेप्ट भी बताई हुई है, इसके व्हाट इज दिस काउजेज भी बताए, 4 काउजेज, जेनेटिक कॉज, लो बर्थ वेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल cause, which you will write in your copy by listening my speech. That's all.